नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। इस शौर्यम कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर राजकुमार जी अभिन्न हृदय हैं और ये बड़े पुनीत कार्य को कर रहे हैं, तो मुझे इसमें सहभागिता अपनी देनी चाहिए। और मैं सहर्ष फिर इनका फ़ोन जब 2-3 बार आ चुका तो मैंने अपनी अनुमति दी और मैं आज अपने को इस कार्यक्रम में जोड़ करके स्वयं ही सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि ऐसे पुनीत कार्य में, ऐसे विद्या के कार्य में ही हम लोगों का योगदान हो सकता है। और मैंने अपनी अनुमति भारतीय संस्कृति में कर्म की क्या तत्व पर क्या विचार किया गया है, इसी बिंदु को लेकर के कुछ आप लोगों के सामने रखने के लिए एक विनम्र प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, समाज कई तरह के सिद्धांतों पर चलता है। सिद्धांत के पीछे विचारधारा होने के कारण मतभेद भी होते हैं, और यदि मामला धर्म का हो तो एक ही धर्म में भी मतभेद नज़र आते हैं। लेकिन दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के संत फकीरों ने एक सिद्धांत को सामान्य रूप से सहमति दी है, और वह है कर्म का सिद्धांत। इस सिद्धांत का संबंध जीवन और आचरण दोनों से है। यह सिद्धांत आने वाले समय के लिए एक आशा जगाता है और बीते हुए वक्त के प्रति विस्मृति भी देता है। कर्म का सिद्धांत वर्तमान पर बहुत अधिक टिकता है। आज का मनुष्य विज्ञान और तकनीक से सर्वाधिक प्रभावित है, इसलिए कर्म के सिद्धांत को न समझते हुए भी लोग उसमें जीने लगते हैं। काम करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कर्म के सिद्धांत पर आधारित होता है। कर्म सिद्धांत को आत्मा से जोड़कर देखें तो परमात्मा की परिकल्पना आसान होने लगती है, क्योंकि परमात्मा के अनुसार कर्म करो और फल की आशा भी मत रखो, लेकिन उसके प्रति आसक्ति न हो। हमने कुछ ऐसे नियम जोड़ लिए हैं जिनकी हमारे जीवन में कोई सार्थकता नहीं होती, क्योंकि परिस्थिति बदलने से कर्म के सिद्धांत के नियम भी बदलते हैं। हथियार चलाने का कर्म सैनिक और अपराधी दोनों ही करेंगे, लेकिन दोनों की स्थितियां अलग हैं। इसकी समझ परमात्मा से जुड़ने पर परिपक्व हो जाती है। सृष्टि का निर्माण परम पिता का कर्म है, और इसी भाव से को उसने हमारे भीतर फैला रखा है। इसलिए शुभ और श्रेष्ठ करने की प्रति आग्रही बने, यही मेरा कहना है। कर्म शब्द क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यापार, हलचल। कर्म के दो अर्थ बताए गए हैं, वह
कृत्वर्थ और पुरुषार्थ का पर्याय है। कहा गया है कि कर्मणा बध्यते जंतुः, कर्म से प्राणी बधा है। कर्म की प्रचलित भाषा है यत् क्रियते तत्कर्मन्। करोति निखिल क्रिया वाचकत्वात् कर्तव्यान् रैर्यत् साध्यते तदित्यर्थः। अतएव कर्म क्रिया साध्य है। पुनः क्रियते फलार्थभिः इति कर्म धर्माधर्मात्मकं बीजांकुरवत् प्रवाह रूपेणादि। आचार्यों ने कर्तव्य को भी कर्म का पर्याय गिना है। महापुराण के अनुसार विधि सृष्टा विधाता दैव कर्म पुराकृतम ईश्वरे रचति प्राय कर्म वेधसा। विधि सृष्टा विधाता दैव पुराकृतम, ईश्वर एक कर्म रूपी ब्रह्म के पर्याय है। यास्काचार्य ने कहा कि कर्म कस्मात् क्रियते इति, अर्थात जो किया जाता है वही कर्म है। इस प्रकार कर्म के व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ अत्यंत व्यापक है। प्राणी मात्र की प्रत्येक क्रिया कर्म से अभिहित है। योग वासिष्ठ ने कर्म की परिभाषा इस प्रकार की है, स्पंदशीलता ही कर्ता का धर्म है, उसकी कल्पना शक्ति ही स्पंदन क्रिया से कर्म बनती है। अर्थात क्रिया और उसका फल दोनों को सम्मिलित रूप कर्म है। बिना फल कर्म नहीं हो सकता। स्पंदन फलम तदा कर्मित्व दाहितः। यह योग वासिष्ठ ने कर्म का संबंध वासना से बताया है। सर्वास्तु वासना भावे प्रयायांत फलताम क्रिया। अंतःकरण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राण, इन सब का जो नियत क्रिया हो रही है जिसमें उसकी अवस्थान्तरता होती है वही कर्म है। यह क्रिया दो प्रकार की है। चेष्टा स्वतंत्रता पूर्वक एवं अविदित भाव से व्यक्ति कर्णों के अधीन होकर करता है। कर्म तत्व का प्रतिपाद्य है कि कर्मों की क्रियान्विति का प्रयोजन क्या है और उसमें व्यक्ति का कर्तृत्व किस सीमा तक निहित है। कर्म तत्व से हम शरीर और आंतर विकार के मूल कारण को जान पाते हैं और उनका सापेक्ष रूप भी समझ लेते हैं। इसके मूल में कारण कर्म नियम का प्रमाण किस रूप में विराजमान है। कर्मवाद इन नियमों को प्रमाणित करता है। अतएव उसमें अंधविश्वास एवं कोरे भाग्यवाद का स्थान नहीं है। कर्मवाद प्रतिष्ठित विज्ञान है। डॉक्टर काणे के अनुसार इस सिद्धांत ने सहस्रों वर्षों तक अथवा कम से कम उपनिषदों के काल से संपूर्ण भारतीय चिंतन एवं सभी हिंदुओं, जैनों एवं बौद्धों को प्रभावित कर रखा है। यही नहीं, पुनः शरीर धारणा का पश्चिम में अब एक बृहद साहित्य की रचना हो चुकी है। धर्मशास्त्र का इतिहास भाग 4 अध्याय 35 में इस को देख सकते हैं। वस्तुतः कर्म विज्ञान का अन्योन्याश्रित संबंध पुनर्जन्म की अवधारणा से है और भारतीय मनीषा ने इस सर्वांगीण विवेचन का अध्ययन किया है और विवेचन भी किया है। अतः अंतःकरण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और इन सब की क्रियाएं हैं। ज्ञान, इच्छा, स्थिति, देह धारणा आदि की ही कारण क्रिया है। जिनसे उनकी अवस्थान्तरता होती है वही कर्म है। यह क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वतंत्र इच्छा द्वारा अथवा अविदित भाव से। प्रथम को पुरुषाकार और द्वितीय को अदृष्ट फल कर्म कहा गया है। अब हम यहाँ पर कर्मवाद का जरा विकास क्रम भी देखें। प्राचीनतम वैदिक चिंतन की प्रमुख रूप से 3 अवस्थाएं थी। प्रथम अवस्था मंत्रों के साक्षात्कार और उनके द्वारा आत्मसिद्धि। द्वितीय परंपरा थी ऋषियों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर जीवन को वैयक्तिक और लोक धरातल पर आदर्श एवं नैतिक अवधारणाओं से पूर्ण करना।
इस अवधारणा में सृष्टि के सभी व्यापारों की एक अखंड सूत्रात्मकता का नियोजन था। तत्र को मोह कह सो कह एकत्वम अनुपश्यतः यजुर्वेद का 40वां अध्याय की धारणा ने प्राणी मात्र में एकात्म दर्शन से बाह्य और आंतरिक जगत में अविरोध परक ऐक्य स्थापित किया। तृतीय परंपरा कर्मकांड और यागिक संस्कृति की थी, जिसका प्रधान उपस्तंभ यजुर्वेद था। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में मंत्र 5 में परमात्मा से श्रेष्ठ कर्म के प्रति प्रेरित करने की प्रार्थना है। इसे तोरजे त्वा वायवस्थ देवः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठताय कर्मणाप्यायव। पुनः इसी वेद में की ऋचा है कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीवेश क्षतम समाहा। हम शतायु होने की कामना करें। सामवेद की ऋचाओं में भी कर्म संपादन और यज्ञानुष्ठान का विवरण यजुर्वेद ही कर्मकांड का प्रतिपादन करता है। इस वेद में निस्वार्थ कर्म के साथ साथ सत्य, आनंद और सहिष्णुता का संदेश है। यथा अक्रन कर्म कर्म कृतः स्ववाचा मयो हुआ देवेभ्य कर्म कृत्वास्तम प्रेत सचा भुवः। वरुण कर्म करने वाले सुख प्रदान कर्म के लिए मंत्रों का पाठ करें। यूँ तो ऋग्वेद में भी कर्म शब्द का 40 बार प्रयुक्त हुआ है और डॉक्टर काणे का कहना है कि वहाँ उसका अर्थ पराक्रम और कुछ स्थानों पर धार्मिक कृत्य है, यज्ञ दान आदि हैं। इसके लिए आप ऋचाएँ देख सकते हैं ऋग्वेद की 1:61, 13, 1:62, 6:1, 131, 1। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के अभिमत में देव पूजा, स्तुति, प्रार्थना ही यज्ञ अथवा वैदिक कर्मकांड का प्रारंभिक स्वरूप था। इस संबंध में ऋग्वेद की यह ऋचा उल्लेखनीय है। तारणी वहनम सक्ताम उल्लोकम, अर्थात मृतक को उस लोक में ले जाएं जहां अच्छे कर्म वाले हैं। सुकताम लोकम अन्यत्र भी प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार ऋग्वेद की एक ऋचा में बताया गया है कि अग्नि हमें एक ऐसा पुत्र दो जिससे हम कर्म यज्ञ कर सकें। सायण ने ऋचा की प्राप्नुयाम वयम कर्म यज्ञ व्याख्या की है और अकर्मा दस्युरभिमनो अमन्युरन्य स्रोतो अमानुषः, अनार्य वह है जो दुष्कर्म करता है, जो आलसी है। पुनः 8:2-18 में पवित्र एवं महान कर्म करने का आदेश है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीवेशतम समाहा। निस्वार्थ शुभ कर्म से ही मनुष्य शतायु होता है। यही यजु में भी कहा गया है। अथर्ववेद का कहना है कि सवितु के ज्योतिर्मय राज्य में मनुष्य निस्वार्थ पवित्र कर्म करे। देवस्य सवितुः सर्वे कर्म कृणवतु मानुषा। पुनः कर्म के प्रतिपादन में श्रम की महिमा बताई गई है। श्रमेण तपसा सष्टा ब्रह्मणा वित्त श्रुता। पुनः 2 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है, रचनात्मक और निषेधात्मक। इसमें सत्य की महिमा बताई गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म शब्द का प्रयोग प्रायः यज्ञ के अर्थ में ही किया गया है। शतपथ ब्राह्मण स्पष्ट कहता है कि यज्ञों वै कर्म, यज्ञों वै श्रेष्ठतमम कर्म, अन्यत्र वीर वै कर्म। इसी ब्राह्मण में कर्मानुसार फल की प्राप्ति भी कही गई है। तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तभी संपद इति। ऐतरे ब्राह्मणे में सायण ने कर्म का अभिप्रेत सोमयाग से लिया है। तैतरी ब्राह्मण में यो ब्रह्मणा कर्मणा देष्टि देवाहा कहकर कर्म, ज्ञान, तप, दान आदि का अर्थ किया है। यह ब्राह्मण कहता है कि बहती हुई हवहि वही धुरो यासु युज्यते। कर्मशील व्यक्ति जिस काम को हाथ में लेता है उसे पूरा करता है। इस ब्राह्मण की प्रसिद्ध गीत चरई वेती पुरुषार्थ का द्योतक है। कर्मशीलता का संबंध पुरुषार्थ से है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि कर्म ही जीवन को प्रतिष्ठा देता है। ययाति ने तो यहाँ तक कहा है कि वह वस्तु नहीं चाहिए जिसके लिए मैंने कर्म न किया हो। भारतीय मान्यता रही है कि स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम लभते स्फुटम यदि स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम सदा।
मलम स्वर्णगतम वहिनी हंसः क्षीरगतम जलम यथा पृथक पृथक करोत्येव जंतोः कर्म मलम तपः। इससे पहले कि हम उपनिषद, रामायण और महाभारत में कर्मवाद का अवलोकन करें, वैदिक कर्मकांड के अधः पतन पर भी विचार अपेक्षित है, क्योंकि इस अधः पतन व अवनति का कारण यज्ञ धारणा का हेय व अपकृत हो जाना था। ब्राह्मण ग्रंथों में ही इस अवनति का उल्लेख मिलता है, जहाँ कहा गया है कि यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को न जानकर अनधिकारी लोभी लुटेरे ऋत्विज श्रद्धालु यजमानों को लूटने लगे। इसी ब्राह्मण में यह भी आया है कि ऋत्विज भय, लोभ और अनाचार के वशीभूत यज्ञ कराने लगे। यह भी बताया गया है कि ऋत्विज यजमान का प्राण भी ले सकता है। यम कामयते प्राणहिर्नैनम व्यर्ध यानी तिवायव्यमश्च लब्ध संसेदिचम वा पदम वाति यान्य नैवत लुब्धम प्राणा नाभ्यामे वेनम तद गर्भयति। इस प्रकार यज्ञ युग आर्यों के लिए एक विभीषिका बन गया और इसमें यज्ञ विरोधी वातावरण जन्मा, जिसकी परिणति श्रमण संस्कृति में हुई। श्रमण संस्कृति ने यज्ञ परंपरा व हिंसा का विरोध करना अपना प्रथम कर्तव्य समझा। चारवाक ने भी यज्ञ का विरोध किया। परवर्ती काल में कर्म सिद्धांत ने नया रूप धारण कर लिया। याज्ञिक संस्कृति ने कर्म की विचार सरणी को हास्यास्पद बनाया। ब्राह्मण ग्रंथों में सामान्य बातों को लेकर अनेकानेक प्रायश्चित करना आवश्यक गिना गया। यहाँ तक कि आडंबर बढ़ा कि शत्रु सेना को एक अभिमंत्रित तृण से हराया जा सके, यह ऐतरेय ब्राह्मण का में कहा गया है। इस अपकर्ष का कारण अनियंत्रित पुरोहितवाद था। विद्वानों की यह धारणा है कि याज्ञिक प्रथा निरंतर जटिल होती गई और यह माने जाने लगा कि याज्ञिक के पास प्रत्येक कामना पूर्ति की कर्मकांडी पुड़िया वर्तमान रहती है। भारतीय संस्कृति का विकास, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, पृष्ठ 167। यह संपूर्ण परंपरा ब्राह्मणवाद के एकाधिकार में परिणित हो गई। दक्षिणा के साथ साथ बलि, यह संपूर्ण परंपरा ब्राह्मणवाद के एकाधिकार में परिणित रही और पशुओं के अंगों को वितरण की पद्धति भी निर्धारित हुई। विष्णु पुराण में संपूर्ण प्रजा के पूर्व शुभाशुभ कार्यों से युक्त बताया है, जो प्रलयोपरांत भी उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती है। यह भी कहा गया है, कर्मणा जायते सर्वम कर्मैव गति साधनम, अतएव शुभ कर्म करना ही उचित है। पुनः कर्मणा मनसा वाचा परपीड़ाम करो, यह उसे अत्यंत अशुभ फल मिलता है। भारतीय संस्कृति में जिन तत्वों का विवेचन हुआ है वे मानवीय जीवन के मूलभूत उत्कृष्टता के आधार तत्व हैं। आचारः प्रथमो धर्मः मानकर विचार की उच्चता और व्यवहार की श्रेष्ठता के साथ साथ सर्वलोकहित की साधना से व्यष्टि और समष्टि के तादात्म्य का वैशिष्ट निर्धारित किया गया है और बार बार बताया गया है कि कर्म करो और देव बनो। श्रुति स्मृत आचारः कर्तव्य मृत्युनिच्छता नरो मृतत्वमापन्ना रिभवः कर्मणातयोः। अमृत तत्व को चाहने वाले या देवत्व की प्राप्ति के लिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह श्रुतियों और स्मृतियों में बताए गए कर्मों आचारों का अनुष्ठान करे। ऋषियों ने ऐसे ही शुभ कर्मों के द्वारा मनुष्यत्व से देवत्व पा लिया था। भारत कर्मभूमि है श्रेष्ठ और शेष सब भोग भूमि। शिवास्त पंथानः। श्रुति का कथन है, अनंतम वै मनः अनंता विश्वदेवाः, अर्थात विश्वदेव और मन का एक दोनों परमात्मा की विभूति है। जो विभूति सूर्य में प्रकट है वही मनुष्य के भीतर बुद्धि रूप में नैतिक अवधारणाएं मन और प्राण, बुद्धि और भाव की उच्चतर स्थिति पर ले जाती है। एवं कर्तव्यम एवं न कर्तव्यम नित्यात्मको यो धर्मः स नीतिः। हमें बार बार यही शिक्षा दी गई है कि कर्तव्यम एवं कर्तव्यम प्राणः कंठगतैरपि, अकर्तव्यम न कर्तव्यम प्राणः कंठगतैरपि। योग वासिष्ठ में आर्य का लक्षण बताया गया है, कर्तव्यम आचरण कामम अकर्तव्याम अनाचरम, तिष्ठति
प्राकृताचारो यह सह आर्य इति स्मृतः। कर्तव्य का संबंध अधिकार से नहीं होता, वह तो तैत्तरीय श्रुति की शिक्षावल्ली के त्रयोदश आदेशों में समाहित है। इसी से आचार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। भारत भूमि जैसी भूमि में जन्म लेकर फल रहित आकांक्षा से कर्मों का परमात्म स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण करने से निर्मल होकर के मनुष्य अनंत में लीन हो जाता है। आगे चल करके उपनिषदों में कर्म की नूतन व्याख्या की गई। सारहीन कर्मकांड से पृथक कर्म की आध्यात्मिक अभिनिवेश और अधिगम प्रारंभ हुआ। कर्म को संस्कारों के साथ संपृक्त कर उसे पुनर्जन्म से जोड़ा गया। ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र है, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषतं समाहा एवं त्वयि नान्योस्ति न कर्म लिप्यते नरः। मनुष्य निष्काम कर्म करते हुए शतायु होने की कामना करे। बृहदारण्यक का अभिमत है कि व्यक्ति की आत्मा को कर्म की संज्ञा दी गई है। आत्मैवास्य कर्मात्मना ही कर्म करोति। पूर्णता यज्ञ से है और मन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र कर्म इनसे यज्ञ किया जाता है। उपनिषद कहता है, पुनः पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापे नेति। ऋषि ने यह निष्कर्ष निकाला कि कर्म कभी नहीं छूटता, कर्म के सहारे ही जीव टिका रहता है। पुण्य कर्म से जीव पुण्य वाला और पाप से पाप करने वाला होता है। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, यान्यन्वदयानि कर्माणि तानि शेपितानि नो इतराणि। इसी उपनिषद की शिक्षावल्ली में आचार्य कहते हैं कि हमें हमारे अनिंदित कर्म का ही अनुपालन करना, अन्य का नहीं। अनिंदित कर्म का ही अनुपालन करना, अन्य का नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा के साथ साथ कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः कहा गया है। कठोपनिषद कहता कि सांसारिक भोगों में लिप्त अर्थात कर्म करने वाले मूढ़ हैं, जैसे अंधे को अंधा पथ दिखा रहा है। वही मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या और परा विद्या के संदर्भ में यज्ञ कर्म की विशद व्याख्या की गई है। विद्वानों ने पिंड में होने वाले प्राण यज्ञ को ही कर्म गिना है। इसी उपनिषद में यह भी कहा गया है कि अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकः कर्मसु चामृताम। ऐसा कर्म करना चाहिए जिसमें अमृत निहित हो। छांदोग्य श्रुति में यज्ञ के दो मार्ग मन और वाणी बताए गए हैं। श्रेष्ठ यज्ञ का ब्रह्म, आत्मयज्ञ का मन और अधर्वी वाणी है। इन उपनिषदों में कर्म और अकर्म की व्याख्या उपलब्ध है। महाभारत में कर्म की व्यापक मीमांसा की गई है। महाभारत में जितना व्यापक और विशद वर्णन कर्म सिद्धांत का है, उतना अन्यत्र नहीं मिलता। गीता का कर्मयोग तो सर्वविदित है। महाभारत के शांति पर्व में पाप की निष्कृति तप, दान तथा कर्म के अनुष्ठान में बताई है। तपसा कर्मणा चैव प्रदानेन च भारत, शांति पर्व। इसी प्रकार संसार को कर्मस्थली कहा गया है और कर्म फल का विवेचन करते हुए कहा गया है, कर्म भूमिरियम लोके यह कृत्वा शुभाशुभम। महाभारत में कर्म फल के संबंध में यह भी कहा गया कि सुकर्म के द्वारा मनुष्य अपने दुष्कर्मों को भी नष्ट कर सकता है। जिस प्रकार काठ के सहारे मनुष्य नदी पार करता है, साथ ही काठ के टुकड़े को भी पार कराता है, उसी प्रकार सुकर्म मनुष्य के दुष्कर्मों को भी भवसागर से पार कर देता है। महाभारत के पात्र अपने कर्म फल को प्रायः भोगते हुए दिखाई देते हैं। शुभ अशुभ कर्मों के कारण ही यह विश्व कर्मों की रंगस्थली कहा गया है। महाभारत में कर्म यज्ञ की पूर्णता का जो विवेचन किया गया है, वह सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आदर्शों का दर्पण है। महाभारत कर्म को अतीत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ता है, पर वह नियतिवाद का समर्थक नहीं है। सार तत्व यह है कि मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा मन ही कर्म साधक हैं। महाभारत मन, वचन और शरीर के आधार पर भी कर्मों का वर्गीकरण करता है। कारण कार्य नियम से शरीर के कर्म से जाति, आयु और भोग घटित होता है। बाह्य कारणों से शरीर और इंद्रियों से जो फल प्राप्त होता है वह नितांत सत्य है। शरीर का निर्माण
संस्कार युक्त अंतःकरण करता है, किंतु उसका उपादान पंचभूतात्मक है। यहीं पर वे कर्मवाद का प्रतिपाद्य स्पष्ट करते हैं। कषायुक्त आचरण से शरीर मन आदि में जो परिवर्तन होता है वह भी कर्म के कारण है। इस प्रकार सभी क्षेत्रों में कर्म व कर्मजनित संस्कार देहादि के परिवर्तन में अंतर्भुक्त संस्कार प्रधान है। जिस प्रकार स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होकर स्वर्ण ही रहता है, उसी प्रकार कर्म क्षेत्र भी कर्म संस्कार ही मुख्य रहते हैं। कर्मत्वरम प्रतिपाद्य, पुनर्जन्म का संबंध भी कर्म से है। कर्मणा बध्यते रूपम कर्मणा चोपलभ्यते। इसी प्रकार हिंसा कर्म की भी घोर भर्त्सना की गई है। शांति पर्व के आंतरिक अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व में भी कर्म का सविस्तार उल्लेख किया गया है। शुभेन कर्मणा सौख्यम दुखम पापेन कर्मणा कृतम फलति सर्वत्र नाकृतम भुज्यते क्वचित, अनुशासन पर्व। यही नहीं, कर्मानुरूप शरीर व आकृतियां भी प्राप्त होती हैं। कर्म जानी शरीराणी तथैवाकृतयो नृप। स्पष्ट उल्लेख है कि कुर्वते एतु कर्माणि श्रद्धा न विपश्चितः अनासुर योग संयुक्तास्ते धीरा साधुदर्शिनः। शांति पर्व में कर्म विपाक पर प्रकाश डाला गया है। उद्योग पर्व में विदुर धृतराष्ट्र के पूर्ण कर्म करने वाले धर्मात्मा की प्रशंसा करते हैं। प्रवृत्तानि महायज्ञ धर्मिणाम पुण्य कर्मिणाम। इसी प्रकार मोह से बुरे कर्म करने से विपरीत फल भोगकर व्यक्ति जीवन खो बैठता है और उत्तम कर्मों से सुख शांति पाता है। उत्तम कर्म न करने से पश्चाताप होता है। व्यास के मत में यह लोक कर्म भूमि है और परलोक फल भूमि है। वन पर्व में देवदूत कहते हैं, कर्म भूमि रियम ब्रह्मन फल भूमि सौमता। उनके अनुसार मनुष्य की विशेषता कर्म है। प्रकाश लक्षणा देवा मनुष्य कर्म लक्षणा। आश्वमेधिक पर्व इसी कारण पुरुषार्थ पर इंद्र प्राणिवाद का उपदेश देता है। न प्राणी लाभाधिको लाभ कश्चन विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयुग के विचार करने के पूर्व हम पतंजलि के योग दर्शन में कर्म सिद्धांत का विचार लें। साधन पाद में पतंजलि कहते हैं, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग है तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग का अर्थ है चित्त निरोध का उद्देश्य कर कर्म करना, इससे समस्त अशुभ का क्षय होता है। पुनः कर्माशय के लिए कहा गया, क्लेशः मूल कर्माशयो दृष्टा जन्म वेदनीय। कर्माशय अर्थात कर्म संस्कार, धर्म और अधर्म रूप कर्म संस्कार ही कर्माशय है। कर्म संस्कार और वासना के पारस्परिक संबंध पर आगे विचार किया जाएगा। योग दर्शन के मत से चित्त में कोई भाव कारण जो स्थिति हो जाता है वही संस्कार है। विपाक होने पर अनुभव मूलक संस्कार ही वासना है। आगे के सूत्र में कर्माशय का नियत विपाक और अनियत विपाक भेद की व्याख्या की गई है। पतंजलि ने कर्म की सैद्धांतिक और दार्शनिक आध्यात्मिक व्याख्या की जो कर्मवाद की परंपरा में अपना वैशिष्ट्य रखती है। पतंजलि के भाष्य का विवेचन करते हुए स्वामी हरिहरानंद कहते हैं कि प्राणी की स्वतंत्रता पूर्वक अथवा कारण वृत्ति की प्ररोचना द्वारा निहित चेष्टा पुरस्कार है और प्रबल कारणों से अभिदित भाव से की गई क्रिया का नाम है। अदृष्ट फल कर्म है। पुरुषाकार क्रिया की जा सकती है और नहीं भी, पर जो अनिवार्य रूप से करनी है वह अदृष्ट फल कर्म है। सुख दुख के फलस्वरूप ही कर्म के उपयुक्त चार भेद किए गए हैं। सुख और दुख का भोग ही कर्म संस्कार का फल है। योग के भाष्यकार का कहना है कि संस्कार रहित विषयों का अनुभव या पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण मरण काल में जो होता है वह तस्मात् जन्म प्रयाणांतरे कृतः पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचय प्रायणाभिव्यक्त एक घट्टकेन मृत्वा मरणं प्रसाद सम्मूर्छितम एकमेव जन्म करोति। कर्माशय का अर्थ है पूर्व कर्म के संस्कार एवं तत्पश्चात किए गए कर्म। यह संस्कार युक्त कर्म शक्ति
ही कर्माशय है। इस प्रकार कर्म के द्वारा संस्कार संचित होता है और उसकी कर्म फल सूक्ष्म देह की आयु स्थूल देह से अधिक होती है। तुलना इसकी कर सकते हैं। बौद्धों की अपरापरी कर्म की व्याख्या योग अथवा चित्त वृत्ति की स्थिरता से कर्मक्षय संभव है। मुक्तिम तथैव जन्मानि प्राप्नोति योगी योगाग्दग्ध कर्मा चयोर्चिरात्। पतंजलि के अनुसार कर्म से हम शरीर और आंतर विकार के मूल कारण जान पाते हैं। नरक योग से निर्वाण पर्यंत सभी जीव कर्म सापेक्ष हैं, इसका भी प्रमाण पाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी ओमानंदपुरी ने सूत्रों की व्याख्या करते हुए जात्यंतर परिणाम का अन्वयार्थ है एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना। यह प्रकृतियों के भरण से होता है। यह प्रभाव मंत्र तप समाधि द्वारा होता है। धर्म प्रकृतियों के भरण से आवरण अधर्म नष्ट हो जाता है। जैसा कि किसान एक क्यारी से दूसरी क्यारी में जल प्रवाह करता है। विशेष अर्थ है कि चित्तवृत्ति जन्म जन्मांतरों के कर्मेशियों से चित्रित है। निमित्त धर्म का इतना कार्य है कि विरोधी प्रवृत्ति वाले कर्मशियों को हरा देता है। पातंजलि प्रदीप योग वासिष्ठ में कर्म के संबंध में कहा गया है कि ब्रह्म से कर्म और कर्ता अभिन्न रूप में प्रकट होते हैं। दोनों की उत्पत्ति का कारण कार्यभाव से है। बीज से अंकुर और पुनः बीज। योग वासिष्ठकार ने कर्मफल का अत्यंत व्यापक बताया है और मनुष्य ही नहीं पर्वत आकाश समुद्र देश सभी कर्मफल भोगते हैं। अभिन्न कर्म कर्तारौ समभेदम पदात् पदात् स्वयं प्रकटताम यातौ पुष्पमोदौ तरोरिव कर्मणा क्रियते कर्ता कर्ता कर्म प्रणीयते न सशैलो न तद्व्योम न शोभिष्य निष्टपम। योग वासिष्ठ में कर्तव्य बुद्धि से अनासक्त कर्म एवं सम रहकर कर्म करने की प्रेरणा है। योग वासिष्ठ अनासक्त कर्म पर बल देता है। जीवन में जो परिग्रह किया था उसी कारण से वह आत्मविस्मृत होता है। उत्पत्ति प्रकरण में पार्थिक जीवन में वासना क्लेश कर्म संस्कार स्मृति रूप में चित्त क्षेत्र में रहते हैं। पार्थिव जीवन पारलौकिक जीवन से पुनः प्राप्त होता है और कष्ट पाता है, मुक्त नहीं होता। उसे उसके सुख दुख दैन्य कष्ट की कोई सीमा नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता का कर्मयोग सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय कर भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगः कर्म सुकौशलम। योग गीता में श्री कृष्ण ने कर्म की गति को अत्यंत गहन बताया है। गहना कर्मणो गति ही। इसके लिए अरविंद का कहना है कि मानवीय श्रम जीवन और कर्म की महिमा को अपनी अधिकार वाणी से महत्व देकर सच्चे अध्यात्म का सनातन उपदेश गीता दे रही है। तिलक का कहना है कि गीता का योग पातंजल योग से भिन्न है। उन्होंने गीतोक्त कर्म का अर्थ उसके धातु क्रि से लिया है और कहा कि गीता में कर्मयोग की व्याख्या कर्म करने की विशेष प्रकार की कुशलता मुक्ति चतुराई अथवा शैली को योग माना है और इसी से योगः कर्म सुकौशलम का अर्थ कर्म में स्वभाव सिद्ध रहने वाले बंधन को तोड़ने की युक्ति कहा है। उनके अनुसार कर्म का अर्थ केवल श्रौत अथवा स्मार्त कर्म नहीं है। इस प्रकार कर्म का अर्थ कर्तव्य कर्म और विहित कर्म हो जाता है। कर्म योग शास्त्र अध्याय 3 गीता में कहा कर्म योगेन योगिनाम। योगी ही कर्म करने वाले होते हैं। इसी से कर्म वस्तुतः कर्म युक्ति है। विनोबा भावे गीता में कर्म का आशय स्वधर्माचरण से किया है। इस प्रकार यज्ञ की भी भिन्न व्याख्या की है। यज्ञ के संबंध में श्री कृष्ण प्रेम का कथन है कि यज्ञ वह आत्म परिसीमन रूपी बलिदान है जिसके द्वारा एक से अनेक बनते हैं। गीता में यही यज्ञ चक्र है। विश्व की निरंतर सृष्टि प्रक्रिया की इसी यज्ञ चक्र से व्यक्त विश्व बनता है। श्रीमद् भगवद गीता का योग पृष्ठ 24। तैत्तरीय श्रुति यज्ञो वै विष्णु कहती है गीतोक्त कर्म का विवेचन
इतने व्यापक स्तर और धरातल पर हुआ है कि उसकी पुनरुक्ति उचित नहीं, केवल कुछ महत्वपूर्ण संकेत पर्याप्त होंगे। श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश है कि निष्काम कर्म अनिवार्य है, कर्म फल की अभिप्सा उचित नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म बंधन से छूटने का उपाय है योगः कर्मसु कौशलम, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध बुद्धिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। श्री कृष्ण ने गीता के कर्म विकर्म और अकर्म की भी गंभीर विवेचना की है। विनोबा भावे कहते हैं कि कर्म के साथ जब विकर्म को जोड़ मिल जाता है तो शक्ति का विस्फोट होता है और उसमें अकर्म का निर्माण। चौथे अध्याय के श्लोक 16-17 इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्यों ने कर्म अकर्म और विकर्म का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। स्वामी आत्मानंद का मत संक्षेप में हम बता रहे हैं। उनके अनुसार समय पर किया गया कर्म कर्म है और समय बीतने पर किया गया अकर्म। विकर्म का विशिष्ट है आभ्यंतरिक क्रिया और कर्म और विकर्म का योग होना चाहिए, तभी कर्म अकर्म बनता है। गीता में अकर्म का अर्थ है जिसमें कर्म का दोष निकल जाए, इसी को निष्कर्म भी कहते हैं। अकर्म का अर्थ है उछल्लापन नहीं। बाल गंगाधर तिलक ने कर्म अकर्म और विकर्म पर भिन्न दृष्टि से विचार किया है। यहाँ पर कहने के लिए जो मूल बिंदु हैं उस पर आगे बढ़ते हैं। बड़ी विशद व्याख्या है। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी में कर्म का विशद विवेचन किया है। जब तक है प्रकृति का संग तब तक असंभव कर्म त्याग, फिर भी त्याग का हठ व्यर्थ आग्रह। 395 वे कहते हैं कि पद्म पत्र की भांति कामना मोह मल से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, मन का नियमन आवश्यक है। कर्म कर्म विकर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं कर्म वह स्वभाव है जिसमें विश्वाकार संभव है। अपना स्वरूप समझना ही निष्कर्म है। निषिद्ध और विहित कर्म का स्वरूप पहचानना आवश्यक है। श्री शक्ति गीता में भी कर्म तत्व का विस्तृत विवेचन किया गया है। गीता ने कर्म के 2 प्रकार बताए हैं, प्रवृत्ति फल देने वाला और निवृत्ति फलदायक। एक सकाम है, दूसरा निष्काम। यह परमानंद भाव प्रकाशक है। इस प्रकार कर्मयोग से अभ्युदय और निश्चयस की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म योग वासना रहित, निर्विकार एवं विकल्पहीन है, परंतु सकाम सक्त कर्मयोग भी मान्य है। कृष्ण और शुक्ल गति प्रवृत्ति मूलक है और सहज गति शांति और निष्काम। श्री गीता का प्रकाशन भारत धर्म महामंडल काशी से हुआ है। इस प्रकार कर्मों की भावना के अनुसार उनके आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दृष्टि से कर्मों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। आधिभौतिक कर्म लोकमंगलकारी सर्वनैतिक शुभ संकल्प से होता है, जैसे दान, अनाथालय, धर्मशाला आदि। आधिदैविक कर्म दैवी शक्ति की सहायता से किया जाता है, जिसके कारण वह अपने प्रबल संस्कारों से के द्वारा प्रतिकूल कर्मों को निरस्त करता है। देव पूजन, देव यज्ञ आदि ऐसे ही कर्म हैं। आध्यात्मिक कर्म ज्ञान का विस्तार करते हैं। ये कर्म मनुष्य की चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाकर उच्च स्तर की ओर ले जाते हैं। अन्यत्र निवृत्ति मूलक, प्रवृत्ति मूलक भेद भी किए गए हैं। प्रवृत्ति मूलक कर्म में आसक्ति, काम भावना, परिग्रह आदि हैं। निवृत्त में तप, अहिंसा, गुरु सेवा, स्वाध्याय आदि है। शिव गीता के अनुसार मोक्षस्य नहीं वासोस्ति न ग्रामांतरमेव च अज्ञान हृदग्रंथि नाशो मोक्षेति स्मृतः। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर का कहना है चित्तस्य शुद्धये कर्मम न तो वस्तुपलब्धये। वे पुनः सूक्ष्म लिंग शरीर को वासनायुक्त कर्म फलों का अनुभव करने वाला कहते हैं। बंध निरूपण अध्याय में वे संसार वृक्ष को नाना कर्म समुद्भव मानते हैं और विज्ञानमय कोश को देहादि निष्ठा श्रम धर्म कर्म गुणाभियानम सततम गमेति कहकर पुनः पूर्व वासना के पुण्य पाप में अनेक कर्मों का करता हुआ जीव उनका फल भोगता है। आचार्य शंकर की दृष्टि में कर्म फल है। योग वासिष्ठ ने स्पष्ट किया है न स शरीरो न तद्व्योम न शोभिष्य न विष्टपम अस्ति यत्र फलम नास्ति कितानात्मात्म कर्मणाम। कर्म बीजम
मनः स्पंदः कथ्यते थानुभूयते अहिकम प्राक्तनम वापि कर्म यदृशितम स्फुटम पौरुषोषि यथा यतो न कदाचन निष्फलः। अर्थात इस विश्व में ऐसा कोई नहीं है, न पर्वत, न व्योम, न समुद्र, न स्वर्ग, जो कर्म फल नहीं भोगता हो। इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में किया गया कोई भी कर्म निष्काम नहीं होता। कर्म वस्तुतः मानसिक व्यापार है। चरक ने कर्म को वाणी, मन और शरीर की प्रवृत्ति कहा है। अत्यंत प्रवृत्ति अतियोग है और अप्रवृत्ति योग कर्म वांग मन शरीर है। इसके अनुसार उत्तम अधम मनुष्यों के लक्षण निर्धारित किए गए हैं। बौद्ध धर्म में आत्मवाद और अनात्मवाद के संदर्भ में ही कर्म तत्व पर विचार करना होगा। अनात्मवादी विचारकों ने कर्म सिद्धांत के औचित्य पर संदेह प्रकट किया है। विदेशी विद्वान जेम्स एलिवस फर्नांड की धारणा है कि अनात्मवाद के साथ कर्म सिद्धांत की संगति नहीं बैठती। समकालीन लेखक डेलराइप का भी प्राय यही मत है। आत्मवाद अनात्मवाद के साथ सातत्य और सांकेतिकता का प्रश्न जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न पर भी बौद्ध विचारकों में गंभीर विचार विमर्श हुआ है। यहाँ हम सीरियस डेविड्स के मत का उल्लेख करना चाहेंगे। उनकी मान्यता है, उनकी स्थापना है कि गौतम के अनुसार प्राणी की मृत्यु के बाद उसके कर्मों, मानसिक तथा भौतिक कार्यों की परिणामों के अतिरिक्त कुछ विशेष नहीं रहता। हर प्राणी, मानव या देव, पूर्व के प्राणियों की लंबी श्रृंखला में कर्म का अंतिम बारिश या परिणाम होता है। बुद्ध के अनुसार दो प्राणियों को एक बनाने का कार्य आत्मा नहीं कर्म करते हैं। यह संबंध भौतिक न होकर नैतिक है। इस मत के अनुसार कर्म को दो जन्मों की बीच की कड़ी मानता है, आत्मा का सातत्य नहीं। त्रिपिटक में कर्म सिद्धांत का निरूपण किया गया है। कर्म सिद्धांत में क्रियावाद आदि बौद्ध विचारधारा में उतना ही महत्व रखता है जितना अनात्मवाद। मध्यम निकाय में बुद्ध बच्छ गोत्र को बताते हैं कि किसी आजीवक से निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, एक स्वर्ग अवश्य गया, वह कर्म विपाक की शिक्षा देता था, अर्थात क्रियावादी था। त्रिपिटक भाग 2 पृष्ठ 125। इसी निकाय में जैन धर्म की मान्यताओं की भी समीक्षा की गई है। बौद्ध विचारणा में कर्म सिद्धांत एक विकसित नैतिक सिद्धांत है। टॉमस के शब्दों में बाह्य क्रियाओं के स्थान पर नैतिक निर्णय में कर्म सिद्धांत का बुद्ध ने रूपांतरण दिया। हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट थॉट पृष्ठ 116। बौद्ध धर्म की मान्यता है, यदिशम बपते बीजम तदिशम हरते फलम, जैसा बीज वैसा फल। बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षु, कर्म ही अपना है, कर्म ही योनि है, कर्म ही बंधु है, कर्म ही प्रतिशरण है। कम्मसा सत्ता कम्म योनि कम्म बंधु कम्म परिसना। मध्यम निकाय 2:336। बुद्ध चेतना को ही कर्म गिनते हैं। चेतना हम भिक्षवे कम बदामी धम्मपद। समस्त क्रियमाण कर्म मन से होते हैं। इसके दो भेद कायिक और वाचिक हैं। बुद्ध कहते हैं, कम दायदा सत्ता, केवल अंतिम समय में कर्म क्षय होता है, पर श्रृंखला नए जन्म में भी बनती है। बुद्ध चुल्लकम विभंग में शुभ नामक ब्राह्मण से कहते हैं, विकर्मों के कारण ही व्यक्ति उच्च या नीच होता है। सत्ता कम दायादा कम योनि कम बंधु कम पट्टी शरणो। अंगुत्तर निकाय में कहा गया है कि व्यक्ति अपने ही कर्मों का परिणाम है। कर्मों का दायित्व व्यक्ति का है। धम्मपद का कहना है, नहि पापम कतम कम्मम सज्ज क्षीरम व मुच्यति इतना तंबाल मन्वेति भस्मच्छन्नो पावको। पाप व्यक्ति को उसी प्रकार अनुसरण करते हैं जैसे राख आग की। संयुक्त निकाय का एक संयुक्त का बताता है कि सत्य किस प्रकार अर्थभावों से कर्मों का प्रायश्चित करता है। बौद्ध मत में तृष्णा, तृष्णा, आसव, कम, संखार, संस्कार, विरणाण विज्ञान पर भी पूरा निदर्शन मिलता है और संस्कार के निरोध को दुख का निरोध माना है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि बुद्ध के अनुसार संस्कार व्यक्ति के चरित्र को निर्धारित करने वाला मानसिक घटक है। बुद्ध ने
कर्म को यांत्रिक व्याख्या न करके नीतिपरक यथार्थ व्याख्या करता है। और बौद्ध धर्म में पुनर्भव का कारण कर्म माना गया है। राजा, योद्धा, वणिक, शिल्पी सब कर्म से ही होते हैं। वासिष्ठ सूक्त। मनुष्य कर्म से बधा है, जैसे रथ के अधि चक्के से कर्म के बंधन से मुक्ति यज्ञ अथवा ईश्वर से नहीं हो सकती, वह तो मनुष्य के शुभ पुण्य कर्म से ही हो सकता है। कर्म सिद्धांत की व्याख्या का आधार सामाजिक पृष्ठभूमि है। बुद्ध कहते हैं कि संसार रूपी अगाध समुद्र में परिभ्रमण करने वाला राजा प्रतीक समुत्पाद भी कर्म चक्र ही है। कर्म से विपाक और विपाक से कर्म उत्पन्न होता है। बुद्ध ने माणवक से कहा था कि प्राणी कर्म स्वक, कर्म दायात, कर्म योनि, कर्म बंधु प्रति मरण है। कम दायादा, कम योनि, कम बंधु, कम परिसमणा, कम सत्ते विभजति यदिदम हीन परितयाति। मध्यम निकाय चुल्लक विभंग। कर्म से ही पुनर्जन्म होता है। कर्मण विपाका बत्तंती, विपाको कम संभवो, कम पुनर्भवो होती, यम लोको पवतति। बुद्ध ने दो प्रकार कर्म बताए हैं, चित्त कर्म और चेतना कर्म। इनमें चित्त कर्म प्रधान है। कर्म पहले कृत होते हैं, फिर उपचित कर्म एक प्रकार से चित्त संकल्प है, जिसे उन्होंने चेतना कहा है। चेतना हम भिक्षवे कम्मम बदामी, चेत इत्वा ही कम्म करोति कायेन वाचया मनसा दार। यह हम वाक्य डॉक्टर भागचंद्र भास्कर, डॉक्टर अंबेडकर और बौद्ध धर्म के पृष्ठ 133 13 से लेकर 115 से उद्धृत किए हैं। अब हम भारतीय दर्शन पर विचार कर धर्मों में कर्म सिद्धांत के स्वरूप पर दृष्टि, तदंतर जैन और बौद्ध धर्म के मूल तत्व विज्ञान पर विवेचन करें। भारतीय दर्शन के अंतर्गत ज्ञान के विकास के साथ साथ परम पद की प्राप्ति के लिए कर्म की नितांत आवश्यकता है। कर्म ही अंतःकरणों को निर्मल करता है। बिना ज्ञान के शुभ कर्म संभव नहीं है। और इस प्रकार ज्ञान और कर्म का पूर्ण सामंजस्य करके ही अपने जीवन पथ का प्रशस्त और मंगलमय करता है। नहीं ज्ञान में सदृशम पवित्रम यह विद्यते। दर्शन के क्षेत्र में कर्म का उतना ही महत्व है जितना ज्ञान का। सांख्य मत के अनुसार कर्म प्रकृति का विकार है और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये 5 क्लेश हैं। सांख्य कारिका का कथन है कि धर्म और अधर्म को संस्कार के रूप में दिया गया है, उसी से शरीर बनता है। संस्कारो नाम धर्मा धर्मो निमित्तम कृत्वा शरीरोत्पत्ति भवति। संस्कार वसात कर्म वसादित्यर्थः। ईश्वर कृष्ण सांख्यकारिका के प्रारंभ में दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तत्पघात के हेतु दृष्टि सापार्थाचित एकांतो भावात। सांख्य दर्शन में अविवेक और विद्या कारण सुख दुख होते हैं। यही अविवेक की संसार भ्रमण का हेतु है। विज्ञान भिक्षु के मतानुसार बुद्धि कभी असफल न होने वाली तथा सभी संस्कारों को धारण करने वाली है। स्मृतियां बुद्धि में ही संग्रहित हैं। राधा कृष्णन इसको इस प्रकार कहते हैं कि मन के द्वारा जो संवेदनाएं तथा सुझाव मिलते हैं वह उन्हें आत्मा को अर्पण कर देता है। इस प्रकार भाव तथा निर्णयों के निर्माण में सहायक होता है। अहंकार वह नहीं है जो सार्वभौम चैतन्य को व्यक्तित्व का अर्थ देता है। समय इस प्रकार कर्म करेश्चेन्द्रियाणि विभु पुरुषार्थम तंत्र शरीरोत्पत्ति निमित्तात् संयोगात्पत्ति कर्म है। न्याय दर्शन में कहा गया है और न्याय दर्शन की मान्यता है कि आत्माएं अपने पूर्ण रूप कर्म को अनुसार धारण करती हैं। न्याय शास्त्र में कर्म का विशद विवेचन किया गया है और न्याय वैशेषिक में भी इस तरीके से कर्म कर्तव्य के 13 नियम बताए गए हैं। अहिंसा को ही धर्म गिना है, हिंसा भाव अधर्म है। उत्तरकालीन न्याय और वैशेषिक ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार की है। कर्ता भर्ता और हर्ता नियंता है। मीमांसा दर्शन पूर्व प्रधान विषय कर्म कांड के विरोध का परिहार, समाहार और उसके मूल सिद्धांतों को युक्तिपूर्वक प्रतिपादन किया है। इस दर्शन में यज्ञ के अर्थ में कर्म का प्रयोग हुआ है। कर्म के संबंध में यज्ञ का अनुष्ठान का उल्लेख है। जैमिनी के अनुसार बौद्धिक शौच याग करना ही प्रधान कर्म है। वे इसे धर्म कहते हैं।
मनुष्य के सारे कार्य यज्ञ के निमित्त होते हैं। यज्ञ के लिए कर्म बंधन नहीं है। यज्ञार्थात कर्मोन्नत्र लोकोयम कर्म बंधना। पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा भी कहा गया है। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के लिए यज्ञ कर्म करना चाहिए। कर्म प्रवृत्ति के फलस्वरूप विभिन्न योनियाँ होती है। कृत्य वा विनियोग सात कर्मण संबंधात मीमांसा दर्शन 1:1-32। इस प्रकार यागादेव फलम तद्धि शक्ति द्वारेण सिद्ध्यति सूक्ष्म शक्त्यात्मकम वा तत् फल में उपजायते। शंकराचार्य का अपूर्व के संबंध में मत के बिना अपूर्व को नष्ट होने वाला कर्म कालांतर में फल प्रसून नहीं होता। अतः कर्म की सूक्ष्म उत्तरावस्था अथवा फल की पूर्वावस्था ही अपूर्व है। पूर्व मीमांसा के पश्चात उत्तर मीमांसा कर्म सिद्धांत पर विचार करें। ब्रह्मसूत्र में बादरायण ने जैमिनी के मत का खंडन करते हैं कि यज्ञादि के कर्म में देवता का अधिकार नहीं है। बादरायण कहते हैं कि यज्ञादि कर्म में भी देवताओं का अधिकार है और अधिकार भेदभीत है। फल मतः उपपत्ते है, यह प्रमाणित किया है कि जीवों के कर्म फल का भोग परमात्मा ही व्यवस्थित करते हैं। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिस्तैरपि मद्भक्ता तद्बहु स्वल्पम विपरीत भक्तितः। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण कहता है कि पाप कर्मों का फल निरंतर भोगना पड़ता है और शिव पुराण अवश्यम ही कृतम कर्म भोगस्त्यात्मचिंत्यार्थ ततः पाप्यात्मा पुनः। गरुड़ पुराण कहता कि यथा कर्म तथा सुतम। वाल्मीकि कहते हैं कि अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः निज निज कर्म भोग सब भ्राता। सूरदास कहते हैं कि कर्म की गति तारे नहीं टरी। पश्चिम के दार्शनिकों में कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया है। जेम्स के एलेन के अनुसार समस्त विश्व का न्याय सिद्धांत है। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है पर उसे निष्पादन करने के पश्चात कोई अधिकार नहीं रहता। मसीही धर्म में कर्म की मान्यता है कि कर्म की मान्यता है। पुलुस का कथन है कि ईश्वर हर व्यक्ति को उसके कर्मों का से पहचानेगा। कर्म का न्याय अदृष्ट के हाथों में है। इस धर्म में कर्म और विश्वास और प्रायश्चित पर बल दिया गया है। याकूब ने कहा है कि मनुष्य विश्वास के साथ कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। विश्वास के साथ कर्म आवश्यक है। इस धर्म में आत्मा और शरीर के कर्मों का निर्वचन किया गया है। गुरु नानक कहते हैं कि जेत सिराई वेरवा कर्म की मिलई लई। श्री नानक के अनुसार कर्म का सिद्धांत कारण कार्य का सिद्धांत है। जपू जी में इसकी व्याख्या की गई है। गुरु नानक कहते हैं कि आपे बीज आपे ही खाहू, नानक ही कभू आवहु जाहू। मनुष्य के शुभ कर्म उसे मरणोपरांत परम पुरुष प्रभु के समीप ले जाते हैं, अन्यथा नहीं। संग भाई बूरी भाइयाँ वाचय धर्म की दूरी दूरी कर भी आपो आपनी केनो के दूरी। इस्लाम धर्म में भी कर्म का अंतिम निर्णय क़यामत के दिन पर अल्लाह के समक्ष सबको अपने कर्मों का विवरण देना होता है। जन्नत उसी के लिए है जिसने शुभ कर्म किए हैं। अल-बकर 25। यही कहा गया है कि जिन्होंने सत्कर्म किए हैं, ईश्वर को मानते हैं, वे किसी धर्म के हों, प्रभु उन्हें पुरस्कृत करेगा। अल कुरान के बारे में कहा गया है कि हे प्रभु, मुझे पाप कर्म की ओर ले जाते हैं और उससे तो कारागृह अधिक प्रिय है। पुनः कहा गया है कि जो परलोक में विश्वास नहीं करते वे घमंड से सत्य को अस्वीकार करते हैं। अध्याय 16। अल-हजारात में कहा गया है कि सबसे अधिक मान्य वह है जो संयमी है। इन्ना अकरामाकुम इंदल्लाहि अतकालूम। मोहम्मद साहब ने अनेक बार सत्कर्म पर जोर दिया है। डॉक्टर निजामुद्दीन ने स्पष्ट किया कि इस्लाम ने कर्म के स्वरूप पर दो दृष्टियों से विचार किया है। लौकिक कर्म जिनका समाज से संबंध है, आध्यात्मिक कर्म जिनका संबंध नमाज तकवा आदि से है। यहूदी धर्म में भी कर्म की व्यापक व्याख्या का सार यह है कि मनुष्य धन्य है जिस पर परमेश्वर कोई दोष नहीं लगाता, जिसकी आत्मा में छल कपट नहीं है। अवेस्ता 25। ईश्वर के घर में सेवक बनकर रहना अधिक श्रेयस्कर है।
वनस्पत अट्टालिका या मंडप में। यहूदी धर्म भी कर्मफल की आस्था रखने का आदेश देता है। धन्य है वह जो अधर्म पर नहीं चलता और न पाप करने से जुड़ता है। वह नदी के कूल के वृक्ष के सदृश है जो समय पर फल देता है, उसकी पत्तियां कभी नहीं मुरझाती। वह जो कुछ करेगा उसके सत्कर्म फल सफल होंगे। कुकर्मी व अधार्मिक भूसी की भांति हैं जो अल्प हवा में उड़ जाते हैं। इन सभी धर्मों में हमारे कर्मों का सामान्य उद्देश्य सचेत जीवन, उच्च नैतिक अवधारणाएं, अनुभूत के अवांछनीय रूपों की सृष्टि और मानवीय उत्कर्ष है। कर्म विपाक पर भी भारतीय दर्शन में विशद विवेचना की गई है। कर्म फल का तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति स्वातंत्र का अभाव अथवा मनुष्य केवल नियति का दास है। कर्म फल अनिवार्य होते हुए भी मनुष्य की स्वातंत्र शक्ति का विरोध नहीं करता, न वह नैराश्य का प्रतिपादन करता है। इस संबंध में डॉक्टर सतीश चंद्र बंदोपाध्याय की ग्रंथ तत्व जिज्ञासा कर्म एवं कर्मफल पर में लिखा गया है कि यदि इस जीवन में सुख दुख भोगने के कारण हम न देख पाएं, तब पूर्व जन्म में उसके अनुरूप कर्म निश्चय ही किए होंगे। ये बांग्ला ग्रंथ है। डॉक्टर काणे ने धर्मशास्त्र के इतिहास के 5वें भाग में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत की विस्तृत समीक्षा की है। तदनुसार इस सिद्धांत ने सहस्त्रों वर्षों तक कम से कम उपनिषद काल से संपूर्ण भारतीय चिंतन सभी बिंदुओं बौद्ध जैनों को प्रभावित किया है। कर्म ही जन्मांतर का हेतु है। लब्ध्वा निमित्त व्यक्तम व्यक्ता व्यक्तम भवत्युत यथा योनि यथा बीजम स्वभावेन बलीयसा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म का जो सिद्धांत है वह अध्यात्म साधना के सोपान कर्म के आश्रव संबंध निर्जरा पर आधारित हैं और अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जैन दर्शन भी कहता है जमुना जग्गयु पुढो जगा कम में लुम्पति पणिणो समय ही कणे ही गाही नो तस्सुमुंच शुद्धयम। विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों के कारण ही दुखी और सुखी हैं। जो भी कर्म किए हैं, जिन संस्कारों की छाप इन पर पड़ी है, उनका फल भोगे बिना या अनुभव किए बिना उसका छुटकारा नहीं हो सकता है। आधुनिक चिंतकों ने कर्म तत्व को स्वीकार किया है और फ्रॉम द अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस में गुस्त बेगले ने के अनुसार मनुष्य कर्मों से ही अपना विकास करता है। मनुष्य की चेतना समग्र रूप कर्मनिष्ठ है, उससे हर्ष विषाद संघर्ष आदि का। जेम्स एलेन का भी मत है समस्त ज्ञात अज्ञात कार्य कारण सम्मत है। वर्तमान जीव के कार्यों का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है। यह अब परिवर्तनशील है। बुक ऑफ मेडिटेशन रेशनल मिस्टिज्म में किंग्सले ने कहा है कि कर्म एक पूर्ण वैज्ञानिक सत्य है। पॉल ब्रंटन ने कर्म सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। ए सर्च इन सेक्रेट इंडिया। वाकर ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को कर्म फल पर आधारित किया है। री इनकार्नेशन इस शताब्दी के प्रारंभ में एस्ट्रोलॉजिकल एसेज जो के लेखक बेसिलियो ने प्रकाशित किया था। बेसिलियो प्रबुद्ध खगोल ज्योतिषी थे। उन्होंने कर्म निबंध में प्रतिपादित किया है कि भारतीय मनीषा ने कर्म सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वह काट्य है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बेसिलियो ने विचार आचार का आधार लेकर यह बताया है कि हमारी सारी क्रियाओं का हमारे स्थूल सूक्ष्म व कारण शरीर पर प्रभाव पड़ता है। उनसे संस्कार बनते हैं जिनसे हमारे जन्मांतर तक का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने विभिन्न देशों के उदाहरण देकर के इसकी संपुष्टि की है। उनका मूल सूत्र थॉट फॉर्म विचार प्रत्यय है जिसका प्रभाव अकाट्य है। इससे ही मानस बनता है। यही मानस बिंब हमारे आचरण कर्म का हेतु है। आधुनिक जीव वैज्ञानिकों ने भी मनुष्य की आनुवंशिकता पर विचार करते हुए जीन की सार्थकता और महत्ता निर्विवाद बताई है। मेंडले के अनुसंधान के पश्चात आज वैज्ञानिक इस सत्य पर पहुंच चुके हैं कि जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक व्यक्ति की सूचनाएं देते रहते हैं।
यह एक श्रृंखलाबद्ध मॉलिक्यूल का प्रवाह है। परंपरा रक्ताश्रित और विशिष्ट होती है। किसी भी व्यक्ति के विकास अनेक स्तरों पर होता है, जिनमें पर्यावरण के साथ एमिनो-एसिड का भी हाथ रहता है। क्रोमोसोम की ही आनुवंशिकता का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जीन ही अनुवंशी परंपरा का मूल तत्व सूत्र है। आधुनिक विज्ञान के संबंध में नए नए तथ्य भी आज सामने आ रहे हैं। विद्वानों की धारणा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन आदि जैन धर्म के पुद्गल परमाणु के रूप हैं। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि परानिहारिका पैरोगैलेक्सी में पहले द्रव्य और प्रतिद्रव्य विद्यमान थे। आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि विश्व में किसी भी पदार्थ की विनष्टि नहीं होती है। इसका अलक्ष्य निरंतर रूपांतरण होता रहता है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक कार्य की प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार कर्म की भी प्रतिक्रिया होती है और वह अनवरत चलती रहती है। इस संबंध में अधुनातन अनुसंधान सुपर स्ट्रिंग्स का भी उल्लेख करना उचित होगा। वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया कि समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म कण से निर्मित है। जो अणु एक खरबांश है उससे भी कम है। यह वैज्ञानिक तथ्य ने जैन सिद्धांत की कर्म वर्गणा को पुष्ट करता है। इस संबंध में किरियन फोटोग्राफी का भी उल्लेख उचित है, जिसने सिद्ध कर दिया कि हमारे शुद्ध आचरण में हमारी प्राणधारा ऋजु होती है और कषायुक्त होने पर असंतुलित। इस प्रकार हमारे व्यवहार का प्रभाव वातावरण पर तो पड़ता ही है, पेड़ पौधों और लताओं पर भी होता है। यदि हम क्रोध व रौद्र भाव से पौधों को देखेंगे तो मुरझा जाएंगे। इसके विपरीत हमारे सौम्य स्नेहिल व्यवहार से वे अत्यंत विकसित होंगे। आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान पर भी कर्म के लिए अंग्रेजी में एक्शन और बिहेवियर दोनों का प्रयोग मिलता है। ग्रेगर के अनुसार कर्म व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता है और जब विचारों का वेग भावात्मक क्रियात्मक होता है तभी कर्म बनता है। मैकडूगल के अनुसार मनुष्य का आचरण विभिन्न रूपों में समाज व विज्ञान से संबंध रखता है। वह व्यवहार के रूप में व्यक्त होता है। हिंगल्स का कहना है कि मनुष्य का कर्म स्वोद्देश्य होता है। वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतोष प्राप्त करना चाहता है। वैज्ञानिक संदर्भ में हम कर्म विज्ञान के अंतर्गत संस्कार और स्मृति पर भी विचार करें। कर्म विज्ञान के विवेचन में हमें संस्कार और स्मृति द्वारा उद्घाटित किया है कि संस्कार से ही जाति स्मरता का भी विचार मिलता है। चित्त पर संस्कारों के दो रूप होते हैं, कर्म व स्मृति। स्तेन स्थिरता याति सहस्रण चतिष्ठति एवं शतम सहस्रण यह लोके च प्रत्यच। इस प्रकार हम कहते हैं कि कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य अहिता। मेरे दाहिने हाथ में पुरुषार्थ और बाएं हाथ में सफलता। कर्म की महत्ता इन श्लोकों में प्रतिपादित है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रा गथितो ही लोकः। रामचरितमानस में कहते हैं तुलसी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति अस कह सब कोई। वाल्मीकि रामायण में अवश्य लभते फलम पापस्य कर्मणः भरतः परयागते काले कर्ता नास्तत संशयः। शुभ कृत शुभमाप्नोति पाप कृत पापनोष्णुति पापम मस्नुते। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पापी को पाप फल अवश्य दुख भोगना पड़ता है। अभी यह जो विवेचन हुआ है, कहना तो बहुत है, शब्द शांत है, कहना अनंत है। इसी के साथ आप लोगों से पुनः विदा लेता हूँ और यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ।